सब इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज की कहानी एक ऐसा खुशगवार इत्तेफाक है जो बिल्कुल हादसाती तौर पर पेश आया और मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या है जो आज भी याद करके दिल धक धक करता है। इस दिन मेरा शौहर सुबह सवेरे अपने दोस्त की शादी में शिरकत के लिए एक हफ्ते के लिए बलूचिस्तान चला गया था। मैं खुद भी एक सहेली की छोटी बहन की मेहंदी की रस्म में शामिल होने की तैयारी कर रही थी। खूबसूरत बिन सन्नोर रही थी और घर में हलचल थी। मेरे 15 साला छोटे भाई जो गांव से शहर मैं एक मदरसे में पढ़ने आया हुआ था, वो भी अचानक घर आ पहुंचा। वो हफ्ते मैं एक बार आ जाता था, कुछ घंटे गुजार कर वापस चला जाता था। इस वक्त वो मेरे बच्चों के पास बैठा उनके साथ खेल रहा था। मेरे बच्चों की उम्र इस वक्त 3 साल और छोटे के 15 माह थी। मैंने छोटे भाई के लिए किचन में कुछ बनाना शुरू किया। ऊपरी शेल्फ पर रखा डब्बा अचानक लड़खड़ाया और सीधा मेरे दाएं घटने पर जोर से लग गया। दर्द से मेरी चीख निकल गई। इतनी बुलंद चीखें सुनकर मेरा भाई और साथ वली हमसाए दोनों दौड़ते हुए आए। मुझे रोते देखकर पूछा क्या हुआ, तो मैंने बताया डब्बे घटने पर लगा है, लगता है हड्डी टूट गई है। फनक्षण में जाने की तैयारी तो धरी रह गई। हमसाई ने मेरे बच्चों और घर का ख्याल रखा और मैं छोटे भाई के साथ बाजार में इस पहलवान के पास पहुंच गई जो टूटी हड्डियों को ठीक करता था। अच्छा हुआ कि हम टाइम पर पहुंच गए, वरना उसकी दुकान का वफा का टाइम शुरू होने वाला था। दुकान पर इस वक्त सिर्फ एक बूढ़ी औरत अपने हाथ की पट्टी करवा कर जा रही थी। उसने मुझे रोते देखा तो वजह पूछी। मैंने बताया तो वो मेरे कपड़ों को देख कर बोली, बेटी घटने पर चोट है तो लाजिमी है कि घटने की मालिश भी होगी और पुट्टी भी बांधी जाएगी, मगर तुम्हारी शलवार का पैंचा इतना छोटा है कि ये पंडलियों के ऊपर भी नहीं जाएगा घटने तक। तो दौर की बात, पहलवान के कमरे में जाने से पहले अपना पाजामा तब्दील कर लो ताकि आसानी से ऊपर हो सके। मैंने कुछ ना कहा तो वो खुद ही बोली, अगर तुमने पाजामा फाड़ लिया तो बाजार से गुजर कर वापस जाने में बहुत शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। बाहर तो रक्षा आने की जगह भी नहीं, रक्षा लेने के लिए भी आधा बाजार पैदल गुजरना पड़ेगा। इस बूढ़ी औरत ने मुझे नई उलझन में डाल दिया था। मैं अभी कुछ सोच भी ना पाई थी कि ड्रेसिंग रूम से एक जवान लड़की बाहर निकली। उसकी हथेली पर पट्टी बंधी थी। वो बूढ़ी औरत के साथ चली गई। थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग रूम से एक 40-45 साल का सेहतमंद जवान पहलवान निकला। मैंने पहले कभी किसी पहलवान से वास्ता नहीं पाया था, न उसे जानती थी। वो मेरी तरफ देखकर बोला, हाँ बीबी तुम्हारा क्या मसला है। मैंने चोट बताई। फिर वो मेरे छोटे भाई से पूछने लगा तो मैंने कहा ये मेरे साथ है। उसने कहा अच्छा, और दुकान के दरवाजे पर वफा का बोर्ड लगाकर दरवाज़ा चटकी से बंद कर दिया। वापस आते हुए बोला, तुम पढ़ी करवा कर इस छोटे दरवाजे से निकल जाना। उसने एक छोटे दरवाजे की तरफ इशारा क्या, फिर मुझे ड्रेसिंग रूम में आने का कहा। मेरे छोटे भाई ने मुझे सहारा देकर ड्रेसिंग रूम में ले जाकर बस्तर पर बैठा दिया। पहलवान ने भाई को बाहर ठहरने का कहा। वो तो बच्चा था, फौरन बाहर निकल गया। तब पहलवान मेरे करीब आया और बोला, बीबी तुम्हारे घटने पर चोट है, इसकी मालिश करनी होगी, फिर पट्टी भी बांधनी होगी। अपने घटने को कैसे नंगा करोगी? मैं तुम्हारी शलवार का पैंचा फाड़ देता हूँ। बूढ़ी औरत की बात याद आ गई और मैं फौरन बोली, नहीं, फिर बाजार से कैसे गुजर कर जाऊंगी, तमाशा बन जाऊंगी। हाँ ये बात तो है, चलो फिर शलवार को नीचे की तरफ करो। एक गैर आदमी के सामने शलवार उतारते हुए भी शर्म आ रही थी, मगर मजबूरी थी, उसके बगैर गुजारा नहीं था। मैंने थोड़ा ऊपर उठाकर शलवार का इलास्टिक नीचे किया। तब पहलवान ने शलवार को पकड़कर घटने से काफी नीचे कर दिया और हाथ फेरते हुए घटने की हड्डी चेक करने लगा। कुछ देर बाद बोला, बीबी शक्र करो तुम्हारी हड्डी मजबूत है, मगर इस पर दबाव बहुत पड़ा था। मालिश करते हुए दर्द तो बहुत होगा, मगर सिर्फ 1-2 मिनट का। अगर हड्डी को जगह पर एडजस्ट न किया और वैसे ही पट्टी बांध
दी तो दर्द एक दिन बाद खत्म हो जाएगा, मगर तुम सारी जिंदगी लंगड़ा कर चलो। ये इसलिए पहले बता रहा हूँ, दर्द बर्दाश्त कर लेना, ज़्यादा चीखने की ज़रूरत नहीं। इसकी बातें सुनकर मैं और घबरा गई। मेरी जान निकाल गई थी सारी जिंदगी, लनगड़ी नहीं रहना चाहती थी, इसलिए दिल मजबूत करके बोली, नहीं अब जैसा बेहतर समझो वही करो, मैं दर्द बर्दाश्त करने की कोशिश करूँगी। फिर उसने तेल की शीशी से घटने पर तेल गिराया, टांग सीधी करके जैसे ही हाथ रखा, दर्द से बेख्तियार मैंने दोनों हाथों से बस्तर की बजाय पहलवान की दोनों टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। वो पहले आहिस्ता आहिस्ता घटने के गर्द मालिश करता रहा। उसका हाथ मेरी रान पर काफ़ी ऊपर तक जा रहा था, मगर इस वक्त मुझे होश कहाँ था। कुछ देर में उसने घटने को एक झटका दिया। दर्द से मैं बलक इठी। मेरा दायां हाथ अचानक छला और जब वापस टकराया तो मैंने खींच लिया। मुझे होश तब आया जब पहलवान की चीख सुनाई दी। आंखें खोलें तो मेरा दायां हाथ इसके वहां मजबूती से दबूचा हुआ था। मैं शर्म से पानी पानी हो गई। हाथ तो हटा लिया, मगर इसकी शलवार में एक खमासा खड़ा होता देख रही थी। फौरन निगाहें नीची कर ली। अब तो पहलवान ने घटने के साथ साथ पंडली और रान की भी मालिश शुरू कर दी थी। पहलवान मुसलसल अपने खिरदरे हाथों से मेरे नाजुक और बेलों से पाक टांग पर इंसाफ कर रहा था। तकलीफ का असर झेलने के बाद मैं होश में लौटी और खुद को एक गैर मुहर्रम के सामने सिर्फ कमीज और फटे में देखकर फितरी शर्म छा गई, जो एक शरीफ और इज्जतदार औरत का खासा होता है। एक हादसाती चोट की वजह से मैं पहलवान की ड्रेसिंग रूम में पहुंच गई और वहां दर्द बर्दाश्त करते हुए मार्च के दौरान मेरा हाथ गलती से उसकी हसास जगह पर जा पहुंचा, जिससे शर्म और हंगामा हुआ। अब सुनते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। पहलवान ने एक लम्हे को सांस रोक ली और मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरत थी मगर गुस्सा नहीं। वो आहिस्ता से बोला, बीबी ठीक है, ये तो हादसा था, कोई बात नहीं, अब सुकून से बैठें और दर्द बर्दाश्त करें, मैं जल्दी से काम खत्म कर देता हूँ। इसने अपने हाथ दोबारा मेरे घटने पर रखे और अब मालिश को बहुत एहतियात से जारी रखा। उसके खड़रे हाथ अब भी मेरी राम पर ऊपर नीचे फिर रहे थे, मगर अब वो जानबूझकर हद से आगे नहीं जा रहा था। दर्द अब भी शदीद था, मगर मैंने दांत काटकर बर्दाश्त किया। उसने घटने को एक आखिरी झटका दिया और बोला, बस हो गया, हड्डी अपनी जगह पर आ गई है, अब पट्टी बांध देता हूँ, फिर आराम से बैठी रहें, घर जाकर गर्म पानी की सेकिंग करें और 3-4 दिन तक बोझ मत उठाएं। वो ने एक लंबी पड़ी ली और बहुत महारत से घटने की गर्द लपेट दी। पट्टी बांधते हुए इसका हाथ कभी कभार मेरी टांग पर फिसलता, मगर अब वो फौरन हटा लेता, जैसे वो खुद भी एहतियात कर रहा हो। काम खत्म होने के बाद उसने कहा, बीबी अब आप ठीक हो जाएंगी, बस चंद दिन आराम करें और अगर दर्द बढ़े तो दोबारा आ जाएं। मैंने शुक्रिया अदा किया और आहिस्ता से उठी शलवार को ऊपर करने की कोशिश की, मगर पट्टी की वजह से पाइंचा ऊपर नहीं जा रहा था। मैं घबरा गई कि अब बाजार से कैसे गुजरूंगी। पहलवान ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, फिक्र न करें, मैं एक पुरानी शलवार दे देता हूँ जो यहाँ रखी है। उसका पाइंचा चूड़ा है, आप इसे पहन कर जा सकती हैं, फिर वापस कर देंगे या रख लेगा। उसने एक साफ सुथरी पुरानी शलवार निकाली जो ढीले ढाले अंदाज की थी। मैंने उसे पहन लिया और फिर छोटे भाई को बुलाया। वह अंदर आया तो देखकर बोला, बाजी ठीक हो गई ना। मैंने हाँ मैं सिर हिलाया और पहलवान को शुक्रिया कहकर बाहर निकलने लगी। बाहर बूढ़ी औरत अभी भी बैठी थी। उसने देखा तो बोली, बेटी अब ठीक हो गई ना। मैंने हाँ कहा और वो मुस्कुराई कि देखा मैंने कहा था, पाजामा तब्दील कर लो वरना शर्मिंदगी होती। मैंने शर्म से सिर झुका लिया और छोटे भाई के सहारे चल पड़ी बाजार। मैं लोग देख रहे थे, मगर शलवार ढीले होने की वजह से ज़्यादा तवज्जो नहीं खींची। हम रक्षा लेकर घर पहुंचे। घर आकर मैंने बस्तर पर आराम क्या बच्चे मेरे पास आ गए और पूछने लगे, ईमा क्या हुआ। मैंने कहा, बस चोट लगी है, अब ठीक हो जाऊंगी। शाम को शोहर का फ़ोन आया। उसने पूछा, सब ठीक है ना। मैंने हाँ कहा, मगर चोट की
बात छुपा ली क्योंकि वो परेशान हो जाता और शादी छोड़कर वापस आ जाता। रात को जब सब सो गए तो मैं अकेली सोचने लगी कि आज जो हुआ वो बिल्कुल हादिसाती था, मगर उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। पहले तो ये कि गैर मुहर्रम के सामने एहतियात ज़रूरी है, और दूसरा ये कि दर्द और शर्म के बावजूद औरत को मजबूत रहना पड़ता है। और सबसे अहम ये कि अल्लाह ने मुझे बचा लिया, वरना अगर हड्डी टूट जाती तो सारी जिंदगी का मसला हो जाता। अगले दिन सुबह उठकर देखा घटने पर सौजन कम थी और दर्द भी बर्दाश्त के लायक था। मैंने सोचा कि पहलवान वाकई माहिर था। चंद दिनों मैं ठीक हो गई और वो पुरानी शलवार धो कर इसकी दुकान पर वापस कर आई। जब मैंने शलवार वापस की तो पहलवान ने मुस्कुरा कर कहा, बीबी अब खैरियत है ना? मैंने हाँ कहा और शर्म से निगाहें झुका लें। इसने कहा, अल्लाह का शुक्र है और आइंदा एहतियात रखेंगे। मैंने शुक्रिया अदा किया और वापस आ गई। इस वाक़े के बाद मैंने अपने आप को और ज़्यादा संभाल लिया और ये बात दिल में रख ली कि ज़िंदगी में कई बार ऐसे इत्तेफाक होते हैं जो हमें सबक देते हैं और हमें बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, ये थी मेरी इस खुशगवार मगर ख़तरनाक इत्तेफाक की पूरी कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको भी ऐसी कोई कहानी है तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।